तो हम कहाँ थे, 48 लॉज ऑफ पावर का सेकेंड लॉ, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स एंड लर्न टू यूज़ एनिमीज़। इसकी दूसरी स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। फ्रांस बोल रहा हूँ। चाइना में एक सिविल वॉर चल रही थी। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी राजा बनता उसे आर्मी वाले मार देते और खुद राजा बन जाते। आर्मी का चीफ उसे मार देता और खुद चीफ या जनरल मार देता और खुद राजा बन जाता। फिर उसका जो जनरल रहता है आर्मी का, जो नेक्स्ट जनरल बनता है आर्मी का, वो उस राजा को मार के तख्ता पलट करके खुद राजा बन जाता है। ऐसे करके ये साइकिल चलती रहती थी। फिर एक अनोखा राजा सामने आता है जो एक बड़ी पार्टी रखता है जिसमें सारे के सारे आर्मी के ऑफिसर्स रहते हैं। तो फिर वो उनको वाइन पिला के थोड़ा कंफर्टेबल करता है, उनको थोड़ा नशा चढ़ जाता है। उनको लग रहा था कि वाइन में जहर है, क्योंकि वहाँ पे ये तरीका अपनाया जाता था पॉलिटिकली किसी को मारने के लिए कि उसके खाने में या वाइन में जहर मिला के उसे दे दो। तो राजा उनसे डील करता है, कहता है कि मेरा ख़जाना तुम रख लो, तुमको जो भी पोजीशन चाहिए, अगर तुमको किसी हमारे कंट्री का कोई भी एक स्टेट का या कोई जगह का राजा बनना है, छोटा सा राजा बनना है, तुम बन जाओ। तुमको कोई पोजीशन चाहिए मिनिस्टर की, तुम ले लो, पर तुम मुझे मार के खुद राजा बनने का नहीं सोचना, क्योंकि अगर तुमने मुझे मार के तुम राजा बन गए तो तुम्हें भी कोई मार के राजा बन जाएगा। तुम इस क्योंकि ये जो तख्त है मेरा, जो मेरा थ्रोन है, वो खून से रंगा हुआ है, इस पर जो भी बैठेगा उसे मरना ही है, तो आप मेरी जगह मत लो। ये वो लोग मान जाते हैं और फिर अगले दिन रिज़ाइन कर लेते हैं और अपना अपना ख़जाने में से हिस्सा और पोजीशन ले लेते हैं। वहाँ पे सिविल वॉर भी चल रही होती है। एक पर्सन रहता है जो आर्मी बना के राजा के खिलाफ लड़ाई करवा रहा होता है, वॉर कर रहा होता है, और क्या कहते हैं, और उनके स्टेट्स पे कब्ज़ा कर रहा होता है। तो राजा उसे पकड़ के अपने दरबार में बुलाता है और वो उससे भी डील करता है। कहता है कि अगर तुमको ये स्टेट चाहिए तो तुम रख लो, और बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तो ये जो रेवोल्यूशनरी रहता है वो हैरान होता है कि यार ये राजा मुझ पर गुस्सा नहीं है कि मैं इसकी जगह पर कब्ज़ा कर रहा हूँ, ये तो मुझे उल्टा जो मुझे चाहिए वही दे रहा है, बदले में कह रहा है कि मेरे लिए काम कर, तो वो भी मान जाता है। ऐसे करके सारे जो भी दुश्मन रहते हैं वो दोस्त बनते चले जाते हैं जब हम उन्हें उनकी पसंद की चीज़ें दे देते हैं। तो आपको कोई दुश्मन नहीं बनेगा जब आप एक दानवीर हो जाओगे, दानवीर कर्ण की तरह बन जाओगे। तो ये है सेकंड लॉ। मिलते हैं नेक्स्ट लॉ में।